हम लोग हमेशा महिला आरक्षण का व्यवहार में समर्थन में हो। हमारे जब सरकार रहे यूपीए के सरकार, हमारे नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी के अगुवाई में, लीडरशिप में राज्यसभा में ये महिला आरक्षण बिल पारित हुआ था। लोकसभा में हमारा कोalition सरकार था, इसलिए हम लोग कर नहीं पाया क्योंकि सरकार के अंदर भी दूसरे ओपिनियन था। लेकिन आज इतना साल बाद 96 में देवेगौड़ा जी की सरकार भी ये बिल लेके आया था। आज इतना दिन के बाद जब सारे महिला आरक्षण मांग रहा है, जब महिला आरक्षण बिल का चर्चा हुआ, महिलाओं को अंदर एक उम्मीद जागे ताकि उनका सपने पूरे हो। लेकिन काल जो बिल संसद में आया, जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम, ये मकारी है। ये बिल में कहा गया पहले लोक गणना होना होगा, उसके बाद परिसीमन होना होगा, उसके बाद ये बिल कानून होने के बाद इसको लागू होगा। ये बिल ये मकारी है, ये चुनावी जुमला है। नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने देश को, महिला को अपमान किया, नारी शक्ति का अपमान किया। और अगले चुनाव में 2024 के चुनाव में नारी शक्ति प्रधानमंत्री जी को इसका समुचित जवाब देगा। हम लोग हमेशा महिला आरक्षण का व्यवहार में समर्थन में हो। हमारे जब सरकार रहे यूपीए के सरकार, हमारे नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी के अगुवाई में, लीडरशिप में राज्यसभा में ये महिला आरक्षण बिल पारित हुआ था। लोकसभा में हमारा कोalition सरकार था, इसलिए हम लोग कर नहीं पाया क्योंकि सरकार के अंदर भी दूसरे ओपिनियन था। लेकिन आज इतना साल बाद 96 में देवेगौड़ा जी की सरकार भी ये बिल लेके आया था। आज इतना दिन के बाद जब सारे महिला आरक्षण मांग रहा है, जब महिला आरक्षण बिल का चर्चा हुआ, महिलाओं को अंदर एक उम्मीद जागे ताकि उनका सपने पूरे हो। लेकिन काल जो बिल संसद में आया, जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम, ये मकारी है। ये बिल में कहा गया पहले लोक गणना होना होगा, उसके बाद परिसीमन होना होगा, उसके बाद ये बिल कानून होने के बाद इसको लागू होगा। ये बिल ये मकारी है, ये चुनावी जुमला है। नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने देश को, महिला को अपमान किया, नारी शक्ति का अपमान किया। और अगले चुनाव में 2024 के चुनाव में नारी शक्ति प्रधानमंत्री जी को इसका समुचित जवाब देगा। हम लोग हमेशा महिला आरक्षण का व्यवहार में समर्थन में हो। हमारे जब सरकार रहे यूपीए के सरकार, हमारे नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी के अगुवाई में, लीडरशिप में राज्यसभा में ये महिला आरक्षण बिल पारित हुआ था। लोकसभा में हमारा कोalition सरकार था, इसलिए हम लोग कर नहीं पाया क्योंकि सरकार के अंदर भी दूसरे ओपिनियन था। लेकिन आज इतना साल बाद 96 में देवेगौड़ा जी की सरकार भी ये बिल लेके आया था। आज इतना दिन के बाद जब सारे महिला आरक्षण मांग रहा है, जब महिला आरक्षण बिल का चर्चा हुआ, महिलाओं को अंदर एक उम्मीद जागे ताकि उनका सपने पूरे हो। लेकिन काल जो बिल संसद में आया, जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम, ये मकारी है। ये बिल में कहा गया पहले लोक गणना होना होगा, उसके बाद परिसीमन होना होगा, उसके बाद ये बिल कानून होने के बाद इसको लागू होगा। ये बिल ये मकारी है, ये चुनावी जुमला है। नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने देश को, महिला को अपमान किया, नारी शक्ति का अपमान किया। और अगले चुनाव में 2024 के चुनाव में नारी शक्ति प्रधानमंत्री जी को इसका समुचित जवाब देगा।